एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिरडी और सनी सिग्नापुर की इस जर्नी में आपका स्वागत है। त्र्यंबकेश्वर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए थे शिरडी। और शिरडी में यहाँ होटल साईं छत्र में हमने किया था अपना स्टे। ये होटल जो था वो हमने पहले से बुक करके नहीं रखा था। हमने होटल पहुंचने के बाद, शिरडी पहुंचने के बाद ही वहाँ पे ये होटल देखा था, क्योंकि हमारी कार थी तो हमें कंसर्न था कि कार पार्किंग मिलेगी हम जो होटल ऑनलाइन बुक करेंगे या नहीं। तो यहाँ पे हमें कार पार्किंग भी मिली हुई थी। तो इसमें 3 डबल बेड्स थे, 2 वॉशरूम थे और सफिशिएंट स्पेस था एक फैमिली स्टे के लिए। तो रात काफ़ी हो गई थी तो हम सो गए थे और सुबह उठ के मैं हो गई थी रेडी, मेरी मम्मा भी हो गई थी रेडी, बाकी सभी लोग रेडी होने के लिए बैठे हुए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ये था हमारा बालकनी लुक जिसमें एक झूला था और यहाँ होटल के जस्ट सामने बस स्टॉप भी था। बस पार्किंग आपको दिख रही है। ये था होटल वालों के स्वागत का तरीका। उन्होंने ऐसे फूल बरसा के उनके गेस्ट का स्वागत किया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। और फिर उसके बाद अंदर आने के बाद टीका लगा के गुलाब दे के उन्हें वेलकम किया। सुबह के बज चुके थे 9। हमें मंदिर में दर्शन करने जाना था और होटल को भी हमें चेकआउट करना था। तो हमने सुबह उठने के बाद फ्रेश होके रेडी होके होटल कर दिया था चेकआउट। हमारा सामान रख दिया था सारा हमारी कार में और कार को होटल में ही पार्क करके हम निकल गए थे शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए। होटल से साईं मंदिर के बीच में ये थी गुरु छोटे बाबा की तपोभूमि, जहाँ पे हमने अंदर जाके दर्शन किए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए शिरडी साईं मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ। और साईं मंदिर में आप लोगों को पता है कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो हमें भी फ़ोन अंदर अलाउ नहीं किए गए थे। इसलिए मैंने कुछ शॉट्स लेने के बाद अपना फ़ोन कर दिया था शॉप में सबमिट। जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पर ही हमने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया था। हमारी जो एंट्री थी वो थी गेट नंबर 6 से और हमें एंट्री करने में 45 मिनट्स लगे थे। और हमारे टोटल जो दर्शन का टाइम था मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स में हमें पूरा दर्शन हो गया था। उसके बाद हम आ गए थे बाहर वापस दर्शन करने के बाद। और ये था जहाँ हमने प्रसाद लिया था, वहाँ के ऊपर फ़ोटो स्टूडियो, जहाँ पे हमने ये फ़ोटो निकलवाई, एडिट करवाई हमारी फ़ोटो, क्योंकि अगर शिरडी गए हैं तो मेमोरी लाना तो ज़रूरी है। उसके बाद हमने शिरडी में ही किया हमारा लंच। घंटी बजा के हमने होटल वालों की अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए उन्हें किया अप्रिशिएट और थैंक यू। और फिर हम वहाँ से निकल गए सनी सिग्नापुर की तरफ। तो शिरडी से निकल के हम पहुँच गए थे सनी सिग्नापुर। और सनी सिग्नापुर में पहुँचने के बाद हम सबसे पहले पहुँचे टोल गेट पे, जहाँ पे हमारी पर्ची काटी गई और बोला गया अंदर पार्किंग फ्री है। अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग आपकी गाड़ी रोकेंगे, आपको अपनी तरफ मोड़ेंगे और हम भी उसमें फंस गए। हम इन अंकल ने रोका, अपनी दुकान की अपनी पार्किंग में लेके आए, पार्किंग में गाड़ी लगवाई और फिर बोला हमारी दुकान से कुछ ख़रीदो। हमने जब उनसे पार्किंग कुछ ख़रीदने के लिए मना कर दिया तो हमसे उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि अपनी गाड़ी लीजिए और यहाँ से निकलिए। हमें बहुत गुस्सा आया और हम वहाँ से निकल गए। बोलते हैं कि सनी सिग्नापुर के गेट खुले रहते हैं और वहाँ पे इतना, लेकिन फिर भी फ्रॉड इतना है, इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि बता नहीं सकते। फिर उसके बाद हम पहुँच गए गवर्नमेंट पार्किंग में। और गवर्नमेंट पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे आप तो जस्ट सामने सनी मंदिर का गेट है। तो हमने यहाँ पे अपनी कर दी थी गाड़ी पार्क और हम फिर चल दिए थे सनी मंदिर की तरफ। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी पार्क है और जस्ट सामने ये वेटू टेम्पल है। मंदिर के
एंट्री के पहले ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी अपना, अगर आपको कुछ ख़रीदना है पूजा के लिए उसके से रिलेटेड। और संग में ये था फ्री शूज़ स्टैंड, जहाँ पे आप एक थैले में पूरी फैमिली की स्लीपर्स रख के सबमिट कर सकते हैं, वो आपको एक टोकन दे देंगे। तो हम यहाँ पे आ गए थे मंदिर के सामने, हमने डलिया ख़रीद ली थी हमारी प्रसाद की, एक्चुअली प्रसाद नहीं, भगवान को चढ़ाने वाली। और हम आ गए थे यहाँ अंदर, मम्मी के हाथ में है वो डलिया। यहाँ हम बढ़ गए थे हमारे शनि सिग्नापुर मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर आपको चमड़े का बेल्ट, पर्स कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि शनिदेव का मंदिर है। और मंदिर में जाने से पहले आपको ये पैर धुलने के लिए एक छोटा सा स्पेस मिलेगा, उसमें से निकल के ही आपको मंदिर की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मंदिर में आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो है, यहाँ शॉप्स आपको अवेलेबल हैं तेल की, काउंटर की। तो आपको बाहर से कुछ ख़रीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर के अंदर से ही तेल ख़रीदें। और हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अंदर कुछ मिलेगा या नहीं, इसलिए हम लोगों ने बाहर से डलिया ख़रीद ली थी। अदरवाइज़ मंदिर के अंदर आपको तेल के काउंटर, जो चीज़ नेसेसरी है उसके काउंटर आपको मिल जाएंगे। और डलिया के अंदर एक माला होती है, उसे हमें यहाँ बाहर त्रिशूल लगे होते हैं तो यहाँ पे उसे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आदि ने, जीजू ने और मम्मी ने मिलके इसे चढ़ाया था। और आप मेरा भी हाथ इसमें देख ही लेंगे, तो मेरा भी हाथ इसमें आ ही गया था। तो जो भी चीज़ें यहाँ चढ़ानी थी, काला कपड़ा, माला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा दी थी। इसके आगे फिर जब सारी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड चढ़ गई तो हम बड़े आगे, जहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको बोलते हैं कि शनि भगवान को चढ़ाओ, शनि भगवान को चढ़ाओ, बट नहीं, यहाँ पे आपको ये सारी टोकरियाँ रखी हुई मिल जाएंगी। हर चीज़ जो आपको डलिये में मिली थी वो आपको बाहर ही चढ़ानी पड़ेगी, अपने तेल को छोड़ के, जो कि शनिदेव के पास चढ़ेगा। वो भी अगर आप डायरेक्टली शनिदेव को चढ़ाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का स्पेशल एंट्री टिकट कटवाना पड़ेगा, उसके बाद आप शनि मंदिर जा पाओगे। अदरवाइज़ हर चीज़ आपको बाहर ऐसे टोकरियों में छोड़नी पड़ेगी। और इसकी क्या गारंटी है कि ये जो चीज़ें हैं ये वापस रिसेल नहीं होती हैं। तो सेकंड पॉइंट, नॉट टू टेक टोकरी फ्रॉम आउटसाइड। तो सारी चीज़ें बाहर छोड़ने के बाद हमारी टोकरी में बचे थे सिर्फ तेल और फूल। तो ये तेल हमने आगे चल के बढ़ के शनि देव को बाहर से चढ़ाया, वो आप देख सकते हैं। शनिदेव के मंदिर से थोड़ा ही पहले ऐसे तेल अर्पित करने के लिए ये जालीनुमा कुछ बना हुआ था, टैंक्स बने हुए थे, जिसमें यहाँ पे हमने तेल अर्पित किया। और अगर आपने 500 रुपये का स्पेशल टिकट लिया है तो आप अंदर जाके वहाँ पे शनिदेव को डायरेक्टली भी तेल चढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सामने चढ़ा रहे हैं लोग तेल। और फिर यहाँ पे शनिदेव को प्रणाम करके वहाँ से हम निकले आगे। और यहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ाने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन आपको यहाँ से प्रसाद मिलता है। तो जो प्रसाद है वो 20 रुपये का एक छोटी सी बर्फ़ी मिलती है नारियल की, जो कि आपके लिए सफ़िशेंट होगी 1 लोग 2 लोग के लिए। तो आपको जितना मन चाहे उतना आप ख़रीद सकते हो। और फिर यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम निकल गए वापस बाहर। और सामने आप देख सकते हो मंदिर में एक किसी एपिसोड शनिदेव जो टेलीकास्ट होने वाला था उसका भी ऐड लगा हुआ था। तो मंदिर में एड्स भी प्रोमोट किए जा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम निकल गए थे एग्ज़िट पॉइंट पर, और ये न्यू कंस्ट्रक्शन है किसी मंदिर का। और ये आप देख सकते हैं मंदिर अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है। तो ये एंट्री गेट के जस्ट सामने है। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम बैठ गए थे हमारी कार में और निकल पड़े थे पुणे के लिए। और फिर बीच में रुक के, बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा कि गन्ने का रस का भी मज़ा लिया जाए। तो फिर
हम रुके एक गन्ने की जूस की शॉप पे, जहाँ पे हमने पिया गन्ने का रस। रस पी के हम वापस निकल चुके थे पुणे के लिए, जहाँ पे सिर्फ मैं ही जाग रही थी ऑब्वियसली, बाकी सब सोते हुए और हमारे ड्राइवर जीजू कार चलाते हुए, हम दोनों ही जाग रहे थे कार में। और हम निकल पड़े थे हमारे पुणे के सफ़र के लिए, जहाँ पे बीच में फिर से हम रुके चाय पीने के लिए शाम के टाइम पे। और यहाँ पे फिर एक जगह चाय पीने के बाद हम पहुँच गए पुणे हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ हो गया था हमारा पुणे, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी और शनि सिग्नापुर का सफ़र वापस पुणे पे आके ख़त्म। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।